हमने सोचा था कि उसके साथ ही ये कंसल्टेशन सेशन भी हम कर लेंगे, 2 दिन का करेंगे, जिसमें 1 दिन अवार्ड सेरेमनी रहेगी, क्योंकि जितने आप लोग हैं इस ग्रुप में, इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाले में, उनको तो उस अवार्ड सेरेमनी के लिए आना ही होगा, ठीक है। तो उससे पहले 1 दिन पहले अगर इसके लिए जो कंसल्टेशन होगा वो बहुत लिमिटेड लोगों का होगा, मतलब वो ओपन पब्लिक के लिए नहीं होगा, उसमें सेलेक्टेड लोग ही होंगे जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी इसमें। तो सोचे थे 2 दिन का एक साथ उसी समय में कर लेंगे, लेकिन फिर मुझे एक ख्याल आया कि अगर हम जनवरी में इसको करते हैं तो बहुत सारे सजेशंस उसमें हो सकता है, कुछ नए लोग भी आएंगे जो अभी हमारे इस मीट में ना शामिल हो पा रहे हो, तो उनके जो सजेशंस रहेंगे वो कैसे फिर उसमें जुड़ेंगे, तो उसका मुझे एक ये लगा आइडिया कि अगर हम इसको पहले कर लें तो इससे पहले हो जाना चाहिए। अगर पहले हुआ तो अभी बहुत कम टाइम रह गया है, 2 ही महीने रह गए हैं, नवंबर दिसंबर बस। हाँ, तो वही है कि फिर हमारे पास समय उतना नहीं है अभी कि शायद हम उतनी जल्दी। चलिए, नवीन जी भी आ गए हैं। नवीन जी अपना माइक और कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए। तो इतनी जल्दी तो मतलब क्योंकि ये लॉ बनाने की बात है तो शायद इतनी जल्दी हम लोग ये बना भी नहीं पाएंगे, इसको ड्राफ्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा ख्याल ये था कि अगर हम इसको पहले ड्राफ्ट कर लें, पहले ये सेशन कर ले नवंबर दिसंबर में, इसको ड्राफ्ट भी कर ले युद्ध स्तर पर काम करके, तो उस समय में हम WCD मिनिस्टर जो हैं उनको इनवाइट करेंगे, सेंटर की जो हैं, और उसमें हम लोग सभी रहेंगे क्योंकि सारी टीम रहेगी जो IPA की है, तो सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा अलग अलग स्टेट से, और सब मिलकर उनको फिर ये ड्राफ्ट की कॉपी ये उनको सौंप सकते हैं। ये एक मेरा ख्याल था। त्रिभुवन जी भी आ नमस्कार गए हैं। त्रिभुवन जी, कैसे हैं? जी जी, नमस्ते नमस्ते, बढ़िया। नवीन जी, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? नवीन जी, अगर आपका कैमरा नहीं ऑन हो रहा है, आप सिर्फ माइक ऑन कर लीजिए, उतने से काम चल जाएगा। कभी कभी बैंडविड्थ बढ़ जाती है अगर कैमरा न ऑन किया जाए तो। इनका हो तो गया है, पता नहीं कहाँ एक दिक्कत है। आप ज्योति जी थोड़ा सा त्रिभुवन जी को ये कर देंगी कि हमने अभी तक क्या बात की है। हाँ बिल्कुल, मैं कर देती हूँ। थैंक यू। त्रिभुवन जी, अभी तक हम लोगों ने ये बात की है कि ये जो है, जो फॉर्म हम लोगों ने गूगल फॉर्म बनाया था जिसमें 10 प्रश्न रखे गए थे जनता के लिए, उसको कल सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा। सभी लोग एक साथ शेयर करेंगे। और दूसरी चीज ये कि एक सोशल मीडिया के लिए एक एड कैंपेन चलाया जाए ताकि लोगों को इस बारे में पता चले, इन्फेंट प्रोटेक्शन के बारे में। दूसरी चीज, मोनिका जी ने ये कहा कि किसी ने ये सजेस्ट किया था कि इन्फेंट प्रोटेक्शन के साथ साथ उसको उसके एक और नाम दिया जाना चाहिए, दूसरा कुछ नाम दिया जाना चाहिए, वो उसके बारे में भी चर्चा चल रही है। और एक जो रांची में इवेंट जो होना है उसके बारे में अभी मोनिका जी चर्चा कर रही थी कि क्या वो नवंबर दिसंबर में कर लिया जाए या जनवरी में किया जाए। आपको मैं ये कह रही हूँ कि एकदम आ रही है। हाँ, नवंबर दिसंबर में करने से तो बहुत ही कम समय रह गया है, तो वो जो है हो पाएगा या नहीं वो एक। और हाँ, मौसम का भी सोच के चलिएगा। हाँ, मौसम भी है नवंबर दिसंबर का, और कई व्यवस्थाएं भी रहेंगी उस समय कई लोगों की। हाँ, सही चुनाव कह का रहे भी हैं समय रहेगा, तो इलेक्शन का समय रहेगा, तो थोड़ा सा और दिवाली वाली भी रहेगा। पड़ती है। हाँ हाँ हाँ, तो वो एक्चुअली टाइटल जो विद्याधर जी ने सजेस्ट किया था वो था इन्फेंट अबंडनमेंट एंड प्रोटेक्शन भी। एक्चुअली वो बेटर है। अबंडनमेंट तो रहना चाहिए, ये शब्द रहना चाहिए इसमें। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हम लोग एक ओवरऑल इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट पर बात कर रहे हैं, जिसमें इलीगल एडॉप्शन के लिए जो ट्रैफिकिंग हो रही है, बेबीज की सेल और बिक्री हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, ये शामिल है। इन्फेंटिसाइड है, अबॉर्शन सर्वाइवर बेबीज के लिए लॉ की बात है, स्टिल बॉर्न बेबीज की बात है। तो जब हम सिर्फ उसमें एक शब्द अबंडनमेंट जोड़ देंगे तो वो फोकस पूरा फिर सारा वहां चला जाएगा। वो जो हम इन्फेंट जो है उसको हम लोगों को लीड में रखना चाहिए। मेरे ख्याल इन्फेंट प्रोटेक्शन बहुत है। एबंडेंट ऐड करने से आप सही कह रही हो, उसका पूरा अर्थ और पूरा गोल चेंज हो जाएगा। वो एक वो अर्थ बहुत गोल भी लिमिटेड चेंज हो जाएगा, और हम लोगों को सपोर्ट सिस्टम बाकी जगह पे बातचीत और ब्रेन स्टॉर्मिंग करने में ना
फिर इन्फेंट दिक्कत बैक में चला जाएगा और एबंडेंट फॉरेंट में आएगा। तो एबंडेंट के मामले में कई जगह पे लीगल इश्यूज आते हैं, फिर उस पर स्टडी करना पड़ेगा एक बार अलग से। सही कह रहे हैं कि जितने भी हम लोग हैं, मतलब 4-5 लोग तो आज हो ही गए हैं, तो इसको तो क्लियर करें कि भाई ये इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट ही इसको रहने दिया जाए। अगर किसी का इस मामले में कोई और भी सजेशन है या लगता है। गुड इवनिंग नवीन जी, प्लीज फोन ऐसे रख सकते हैं फोन। आप लोग ऑटो रोटेट कर लीजिए, अपने आप हो जाएगा। हाँ, पोर्ट्रेट मोड को या तो ऑफ कर दीजिए, ऊपर से यहाँ से ऑफ करना होगा। ऐसे करिए, ऐसे करके लाएंगे तो पोर्ट्रेट या फिर ऑटो रोटेशन ऐसे करके आया हुआ होगा, जो भी होगा उसको। हाँ, आपका ठीक हो गया त्रिभुवन जी, नवीन जी का भी ठीक हो जाए तो बस। नवीन जी का नहीं हो पा रहा है, हो गया अरे मोनिका जी? नहीं हुआ रहन आपका। दीजिए, अरे रहन दीजिए, कम से कम आ ही गए नवीन जी। हम कह रहे नवीन जी आप अपने फोन को हाथ मत लगाइए, आप आ गए बस। ओके, हम लोगों की मतलब मैं तो नवीन जी से परिचित हूँ पहले से। अब दीप्ति को क्या हुआ है, आप लोग प्लीज एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर लीजिए, तब तक मैं दीप्ति से बात करती हूँ कि क्या हुआ उनको। माफी चाहता हूँ, मैं लेट जुड़ा, एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस में गया था, बस अभी आया तो आपके साथ जुड़ा। मैंने आपका विषय मैं आते हुए सुन रहा था। एक्चुअली में मुझे आपने फोन करके बता देते ना तो मैं पहले जुड़ जाता। दिक्कत ये थी। आप लोग शायद इसके सब्जेक्ट पे बात कर रहे थे मोनिका जी कि इसका सब्जेक्ट क्या रखा जाए। हाँ हाँ, तो ये हो रहा था कि अबेंडनमेंट शब्द हटा दिया जाए, इन्फेंट प्रोटेक्शन रखा जाए, जिसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। क्या आपकी आवाज? एक मेरे पास था इन्फेंट प्रोटेक्शन एंड जस्टिस। जी, प्रोटेक्शन एंड जस्टिस, हाँ वो भी सही लग रहा है सुनने में, पूरी बात हो जाएगी उसमें। अब फिर आपकी आवाज चली गई नवीन जी, बीच में तो आ रही थी। हाँ, ये साउंड्स गुड। हाँ आ रही है नवीन जी आपकी आवाज, अब आ गई। आप वीडियो भी नजर आ रहा है। हाँ, आपने बोला इन्फेंट प्रोटेक्शन एंड जस्टिस, मुझे वो भी ठीक लग रहा है सुनने में। हाँ, लेकिन काफी सारे हो सकते हैं इसमें, जो आपने अभी बताया इसमें तो काफी सारे जो है वो आ सकते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर आप इस हिसाब से जो एक्ट की बात कर रहे हैं वो ऐसा हो जो ये प्रतिबिंबित करे कि हम बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि अगर अबंडेंट शब्द आप न्यूबॉर्न सिर्फ बेबीज के अबंडेंट, लिए, हम इन्फेंट्स के लिए मतलब जो बच्चे 0 से 1 साल, या अगर हम लोग रीडिफाइन करवा पाते हैं तो 2 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें शामिल किया जा सकता है। हाँ हाँ नहीं, वो अबंडेंट मैंने कहा। शब्द मत रखिए, क्योंकि अबंडेंट बहुत सीमित शब्द हो जाएगा। वो प्रोटेक्शन एंड हाँ, जस्टिस ठीक है, इनफैक्ट प्रोटेक्शन एंड जस्टिस। नवीन जी जो ने बोला है ना, जस्टिस शब्द रखिए, अच्छा लगेगा सुनने में भी, और वो काफी कुछ बातें और कवर कर लेगा सही अपने बात में। ये, हाँ, वो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट भी करता है कि इन बच्चों को मोनिका जी, जस्टिस नहीं मिल पाता है हाँ, मौत के न्याय की बाद। बात हो रही है, सही बात। मुझे आपसे एक और भी मतलब बात पूछनी है। क्या आप इन्फेंटिसाइड में अबॉर्शन को भी इंक्लूड करना चाहते हैं, और उसको भी आप नहीं, इनबॉर्न चाइल्ड मानते हैं? नहीं, एबॉर्शन को नहीं, एबॉर्शन सर्वाइवर बेबीज को। जैसे जिन बच्चों को अबॉर्ट किया गया लेकिन वो बच्चे जिंदा निकल आए अबॉर्शन के बावजूद, तो फिर जिन बच्चों को बकेट में डाल के या टब में डालकर छोड़ दिया जाता है मरने के लिए, उनको शामिल करना बहुत जरूरी है। नवीन जी, क्योंकि आप लॉ फील्ड से हैं तो मेरा आपसे ये आग्रह भी रहेगा, हालांकि अभी तक मेरी जितने भी लोगों से बात हुई है, एडवोकेट से भी और मेडिकल प्रोफेशनल से भी, सबने यही बताया है कि जो स्टिल ये एबॉर्शन सर्वाइवर बेबीज है, इनके लिए इंडिया में कहीं कोई भी जिक्र नहीं किया गया है ना। मेडिकल जो भी एक्ट है उसमें इनका कोई जिक्र है ना लॉ में। तो अगर आप इसको एक बार थोड़ा सा खंगाल लें, देख लें, तो हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में अगर नहीं है तो फिर हम लोग इनके लिए, हम लोग तो शामिल कर ही रहे हैं इसमें, लेकिन फिर वो जस्टिफाई। मोनिका जी, मेरा ये सुझाव था, जब हम बच्चे मतलब इन्फेंट की बात करते हैं तो आप 0 की बात करते हैं। मुझे लगता है कि जो जब जो पहला जो बीज होता है वो माँ की जो कोख में होता है, वो भी इसके अंदर अगर वो तो पहले से है ना वांगिक नवीन जी, उसके लिए तो पहले से एक्ट है। पीसीपीएनडीटी एक्ट तो लाया ही इसके लिए गया था, जो पीसीपीएनडीटी क्रिटिसाइज हो एक्ट रहा जो है
मोनिका जी, पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है वो अबॉर्शन के कंसेंट के लिए है, कंसेंट के लिए है। पर वो जो है वो इसके जो हम जिस विषय पे बात करें, मुझे लगता है कि अगर हम इसको जोड़ वो उसकी कंसेंट जो माँ की कंसेंट है उसके लिए है, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। क्योंकि जब प्लेसेंटा में जो अगर बच्चा आ गया और आप उसको अगर उसके हत्या कर रहे हैं तो वो भी जो है इन्फेंट की कैटेगरी के अंदर अच्छा, फॉल मैं करता है, समझ मुझे ये गई, लगता आई है। गॉट योर पॉइंट। आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कंसीव कर लिया तो जैसे भाई आप पीसीपीएनडीटी टच एक्ट मत में, करिएगा, वो फील्ड सुनिए। ज्योति जी आवाज अगर कट आपने रही है। ये अबॉर्शन वाला मुद्दा तो मैं कह रही हूँ, अगर आपने ये फेमिनिस्ट अबॉर्शन आ वाला गया मुद्दा कोई। टच भी किया ना, तो फेमिनिस्ट आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस देश में ऐसी हवा बह रही है कि वो बोलने ही नहीं देंगे आपको। द मोमेंट मैं लिखती हूँ कि भाई इस तरह का जो ये 34 महीने की 24 महीने की प्रेगनेंसी का अबॉर्ट करने का दे रहा है कोर्ट आदेश, ये बिल्कुल गलत है, एंटी ह्यूमैनिटी है, दिल दर्द दुखता है। मुझे उतनी ही गाली देती हैं महिलाएं कि ये तो हमारा राइट है। हत्या करना राइट कब से हो गया? मानती ना आप? बहुत बुरा हाल है इस समय। आप अबॉर्शन जैसे मुद्दे को, इसलिए मैं अंदर उठ के आई कि उस कमरे से इस कमरे कि मैं आपको बता सकूं कि बहुत बुरा हाल है अबॉर्शन। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं नवीन जी, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन महिलाएं नहीं सुनेंगी। नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में जो वो है परसेप्शन है वो धीरे धीरे चेंज होता है। यही तो अगर आप रखेंगे तो सबसे होगा बड़ी नहीं। मुझे लगता है जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो जिस दिन से पहला बीज पड़ा, बेशक, क्योंकि नवीन कई जी कोई सारे भी नहीं सुनेगा। ज्योति जी सही कह रही है, सरकार भी आपको तुरंत आप उसको जो है वो बाकी चीज को भी नहीं देखेगी। जैसे ही हम इसको इसमें शामिल करेंगे ना, क्योंकि वो ऑलरेडी एक लॉ बना चुके हैं पीसीपीएनडीटी एक्ट इसके लिए, जिसमें 20 महीने तक, और अब जो है उसको रिवाइज करके 24 हफ्ते तक की परमिशन दे दी गई है। पिछला जो अमेंडमेंट किया गया है इसमें, जो कि नहीं होना चाहिए था। कई वेबिनार पे मैंने एड्रेस करा है उससे, इसलिए मुझे हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि ज्योति जी इस मामले में एकदम सही कह रही है। वो बिल्कुल भी जिस मुद्दे को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, वो इसको वो छेड़ेंगे नहीं। रुक हम जाएगा। लोगों का जो इसको लाने का वो यही था कि सरकार भी और समाज भी, जो कोख में बच्चा है उसको लेकर तो फिर भी पीसीपीएनडीटी एक्ट लेकर आए कि भाई ठीक है, लिंग जांच को अवैध कर दिया, उसके आधार पर जो लड़कियों की हत्या हो रही थी उसको मना कर दिया। लेकिन जब बच्चा जन्म ले चुका है उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं इन्होंने किया। इसलिए हम लोग इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे ही हम फीटस की बात करेंगे तो फिर वो अलग मोड़ ले लेगा। त्रिभुवन जी, आप तो काफी समय से चाइल्ड राइट्स के फील्ड में है, आप कुछ बोले इस बारे में, कुछ बताएं। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अन्य चीजों को अभी ना जोड़ा जाए, हम लोग इन्फेंट पर ही रहें। क्योंकि जैसे ही हम लोग उसको ऐड करेंगे तो पीएनडीटी का मामला आ जाएगा। एबंडेंट को जोड़ेंगे तो जेजे एक्ट के कई परिभाषाएं हैं, उससे कठिनाई हो सकती है। इसलिए इन्फेंट प्रोटेक्शन है, उसमें एक शब्द और जो बता रहे थे नवीन जी, वो हम लोग जोड़ सकते हैं। न्याय का मुद्दा जो है, बाकी जस्टिस ठीक वाला, है। जस्टिस। जस्टिस वाला, हाँ, हम एक जस्टिस काम वाला को करते हैं जोड़ ना। सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम किसी वर्ड को जोड़ते हैं तो फिर उसका एसओपी, उसका क्राइटेरिया और उसके सब सेक्शंस वगैरह जो है ना, वो भी डिफाइन करने पड़ेंगे। तो आप जस्टिस जोड़ेंगे तो पूरा प्रोसेस का जस्टिस को वहां डिफाइन करना पड़ेगा एक एक अलग करके। तो जस्टिस ठीक है, वो तो चूंकि एक ही मुद्दे के दोनों पहलू हैं, तो इन्फेंट ठीक है। आगे चल के कोई अगर मुद्दा आएगा तो हम लोग, अभी तो कंसल्टेशन स्टार्ट हो रहा है, उसमें दोनों इनका भी जो विषय है उसको एक बार अध्ययन करेंगे। अगर कहीं लगता है कि उस पर आगे बढ़ा जाएगा तो विषय आएगा आगे। अभी इन्फेंट पर ही रहना चाहिए। जी, और मुझे लगता है कि जब इसमें और भी लोग शामिल हो जाएंगे और जी, हम लोग ग्रुप में तो इसमें कर ही देते हैं कि भाई और भी किसी का कोई सजेशन है, नाम हम साथ साथ लिखते चलते हैं और बाकी लोगों से भी सजेशन मांगते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग अभी ये फॉर्म को लेकर एक एड चलाने वाले हैं, थोड़े दिनों के बाद हम इसमें नाम के सजेशन को लेकर भी एक एड चलाएंगे कि भाई आप हाँ, नाम को लेकर जाएंगे, उसमें भी आप सजेस्ट कंसल्टेशन कीजिए होगा। नाम कि इसका क्या नाम हो सकता है ना। काम हम लोग करते रहेंगे, इसका नाम एक डिफाइन करना है तो वो हम लोग उसके बाद ऐड चला सकते हैं। और नवीन जी क्योंकि बाद में जुड़ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ नवीन जी आपको भी। हम लोग बाकी 4 लोग तो थे, बाकी सबसे परिचय भी करवा देती हूँ। ज्योति जी बेंगलोर से जुड़ी हुई हैं, त्रिभुवन जी गुमला से जुड़े हुए हैं झारखंड के, दीप जी जो है वो विदिशा से जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से,
और नवीन जी जो है एडवोकेट हैं, ये जुड़े हुए हैं दिल्ली से, ठीक है। हम लोगों ने पिछली बार, नवीन जी आप थे नहीं, तो पिछली बार हमने चर्चा ये की थी कि हमें ये इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए क्यों। तो आप अपना मेल आईडी शेयर कर दीजिए, वो पुराने वाला जो ड्राफ्ट है वो आज आपको मैं मेल कर दूंगी, तो आपको मिल जाएगा वो। आज हम लोग जो एजेंडा है वो ग्रुप में शेयर कर दिया था, बहुत सारी चीजों पे आज चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि इतने कम लोग आ रहे हैं कि इसमें हम कोर कमेटी क्या बनाए, जब तक ज्यादा लोग नहीं होंगे तब तक अभी वो और रोल्स वेट करना है। डिफाइन। हाँ, तो पहले तो हमारी जरूरत इसमें ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्टिव लोगों को जोड़ें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक डिसीजन आज हम लोगों ने अभी ये लिया था, जब 3 ही लोग जुड़े हुए थे, कि कहीं से कुछ आवाज आ रही है ना, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ, ओके, जब एक ये जना बोले कल दूसरे लोग म्यूट कर दीजिए। कल सुबह 10 बजे हम लोग सभी, जो एक लिंक, फॉर्म का लिंक ग्रुप में शेयर किया गया, इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाले ग्रुप में, और एक शॉर्ट नोट भी साथ में शेयर किया गया है। तो वो नोट और वो लिंक जो है, कल सुबह 10 बजे हम लोग सब अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर करें। आप चाहें तो वही लिंक और वही नोट आप शेयर कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने आधार पर भी उस पर कोई पोस्ट बनाकर वहां पर डाल सकते हैं। सब 10 बजे हम लोग आज शेड्यूल कर दे, ताकि 10 बजे वो हिट कर दे। हम लोग एक दूसरे से, जो लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे, वो एक दूसरे को टैग भी कर लें उसमें, और अपने अपने उसमें प्रोफाइल में शेयर कर दे। पालूना को टैग करना कोई ना भूले, ताकि पालूना को नोटिफिकेशन जाए और पालूना उस पोस्ट को पालूना के पेज पर भी शेयर कर दे, जो भी आप लोग शेयर करते हैं ना। सभी से कि मेरा एक तो ये कहना हो था जाएगा। सभी से, छोटे बच्चों की ये हत्याएं कैसे रोक सकते हैं, मेरा ये सवाल था सभी से। इसके लिए क्या जागरूक करने की जरूरत है, अभी ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं, इसको अच्छा, कैसे ये रोक आप सकते जानना हैं? चाहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों रोक सकते हैं? देखिए, दो जो मुझे समझ में आए 10 सालों में, वो मैं बताती हूँ दीप जी। दो स्तरों पर काम करना होगा। पहला होगा कि हमें अपने लीगल फ्रेमवर्क को बहुत मजबूत बनाना होगा, जो कि अभी नहीं है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर जी, जुड़े हैं, जो हमें चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है, एक इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो हमें मजबूत करना होगा। जब तक वो मजबूत नहीं होगा, जब तक कानून का डर नहीं होता है, लोग क्राइम करने से नहीं रुकते हैं। और दूसरा है बिल्कुल, अवेयरनेस, कानून को डर किसी को नहीं, इसलिए अपराध घटित हो रहे हैं लगातार। हाँ, तो वो एक चीज जी, है। दूसरा है कि अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन, हमें साथ साथ अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन भी करनी होगी, जिसमें कि पालूना पिछले 10 सालों से, लगभग 10 सालों से लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि 2025 जनवरी में पालूना के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो ऐसा हम जी, लोगों ने कभी कोई फॉर्मेशन डे जैसा सेलिब्रेट नहीं किया है, और मुझे लगता है कि मुद्दा भी ऐसा है कि कुछ सेलिब्रेशन जैसी चीज हमको, मतलब अंदर से नहीं फील होता है कि सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, लेकिन हम कुछ माइलस्टोन जरूर इसमें स्थापित करना चाहते हैं, ताकि जो बाद के लोग आए उनको काम करने में आसानी हो, जो भी इस फील्ड में काम करना चाहेंगे। तो इसी पर एक ये मेरा सुझाव था, और मैंने सोचा है कि एक नेशनल लेवल का कंसल्टेशन यहाँ पर हम ऑर्गेनाइज करेंगे रांची में, क्योंकि झारखंड में इसको लेकर बहुत काम हो रहा है, इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, इन्फेंट प्रोटेक्शन को लेकर। तो रांची में हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें आप लोगों को तो कम से कम फिजिकली अपीयर होना बहुत जरूरी होगा उस कंसल्टेशन में। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रही थी कि ये पहले मेरा प्रोग्राम ये था कि जो हम अगले साल संवेदना आभार समारोह करेंगे, जनवरी में ही करना है, जो सीजन 2 है। पता नहीं त्रिभुवन जी आपको आइडिया है कि नहीं, 2022 में हमने इसकी शुरुआत की थी संवेदना आभार समारोह की। नवीन जी तो जानते हैं, जी जी, स्टेशन उनको भी गया था उसका। नवीन जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, भूमिका जी आ रही है। हाँ, तो उसका सीजन 2 करना है, जो इन्फेंट प्रोटेक्शन पर काम कर रहे हैं, इन्फेंटिसाइड को रोकने पर काम कर रहे हैं, उनको अबेंडनमेंट को रोकने पर काम कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर बुलाकर उनके थैंक्स गिविंग सेरेमनी है ये। तो पहले मैंने सोचा था कि ये जो कंसल्टेशन है नेशनल लेवल का, और ये जो सेरेमनी है, ये 2 दिवसीय कर दिया जाए। एक दिन कंसल्टेशन रखा जाए और दूसरे दिन आभार समारोह, जिसमें कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हो। अगर हम कंसल्टेशन सेशन अभी रखते हैं नवंबर दिसंबर में, तो उनको तुरंत तुरंत में आने में शायद दिक्कत होगी कि पहले एक बार आएंगे, फिर जनवरी में दोबारा आएंगे।
तो उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो 2 दिवसीय हम उसी समय में करें और कोशिश हो कि उसी समय में हम जो WCD मिनिस्टर हैं उनसे मिले और इसकी क्यों जरूरत है इसको लेकर एक ड्राफ्ट कम से कम उनको उस समय में हम लोग सब लोग जो इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट पर यहाँ पर इस ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि इस पर काम हो, इसको लागू किया जाए, वो सब उनसे मिलकर और उनको वो ड्राफ्ट सौंपे। अगर तब तक हम एक रफ ड्राफ्ट कुछ तैयार कर लेते हैं, या नहीं तो अगर हम जनवरी में 2 दिन का सेशन इसको नहीं करते हैं तो फिर उसके लिए फिर यही है कि हम नवंबर दिसंबर में इसको करें। और या दिसंबर में तो करने का कोई मतलब नहीं बनता, मतलब अक्टूबर भी नहीं हो सकता क्योंकि त्योहार में चला जाएगा पूरा, तो नवंबर महीना बचता है, तो नवंबर में करें कंसल्टेशन और फिर जनवरी में करें जो थैंक्स गिविंग सेरेमनी, संवेदना आभार समारोह है। तो बताएं कि क्या किया जाए इसमें। मेरे ख्याल से तो मोनिका जी एक ही टाइम में करते हैं, आने जाने का एक्सपेंस एक ही बार में करिए। हाँ, दूसरा मतलब मेरे आपसे आग्रह है, अभी अभी कहा कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और कोर कमेटी बनाए। मुझे लगता है कि अगर हम इसी सर्च में रहेंगे तो इतने दिनों से हम यही कर रहे हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो जुड़ते हैं, उनकी कोर कमेटी बना के आप काम शुरू करें और जो है वो भी सही है। ड्राफ्ट बनाए मेथड ये है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकल लेवल पे और फील्ड लेवल पे जानते हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से लीगल ड्राफ्ट कर सकता हूँ, तो जिसकी जो एक्सपर्टीज है वो आप उन्हें दें और उस पे करें। जैसे आपको बहुत अनुभव है तो आप पॉइंट बनाएं कि ये एरिया है जिसको हम कवर करना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, और मैं आपको ड्राफ्ट बना के देता हूँ। तो ऐसे करके हम जो है कम से कम चीज को स्ट्रीमलाइन लेवल पे ले आए। कोर कमेटी, और कोर कमेटी अगर आप बनाते हैं, चाहे 2 ही लोग हों, चाहे 3 ही लोग हों, चाहे हम 4 ही लोग हों, मेरा मतलब है अगर हम तो सोचेंगे तो सोचते रहेंगे। जब लोग तो मुझे लगता है ना, हाँ, लोग जुड़ते रहेंगे तो जुड़ते रहेंगे। और एक कंसल्टेशन, जैसे आज भी मैं एक लीगल सेमिनार में था, वहां पे काफी जजेस भी आए थे, तो वो राउंड टेबल थी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, तो काफी लोगों ने सजेशन दिया, जो है लंबा एक प्रोसेस के रूप में उन्होंने करना शुरू करा। तो मुझे लगता है कि हम भी ऐसे ही करें, जो हमारे लोग हैं उन्हें सम्मान करें, बुलाएं उनको, जो है लोगों से इंट्रोड्यूस कराएं और वहां पर जो है जो अपने थॉट हैं उनको रिप्रेजेंट कराएं। तो जब हम ऐसा करेंगे और उसे फिर सोशल मीडिया पे वायरल करें, तो हम लोगों के पास जाएं, उससे बेटर यह है कि लोग हमारे काम को देख के हमारे पास आए, वो ज्यादा जी, अच्छा तरीका है मुझे लगता है। हाँ, नवीन जी, जो कंसल्टेशन सेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का आइडिया है, वो उसके पीछे एक्चुअली मकसद यही है कि जो लोग इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट पर काम कर रहे हैं उनको लेकर आया जाए सबके सामने। और WCD मिनिस्टर से मिलने का भी जो प्रोग्राम है वो बेसिकली इसी को ध्यान में रखकर गया है कि वो अलग अलग स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा उसमें, और कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन लोग एक्टिव हैं, कौन लोग इन्वॉल्व है इसमें, वो एक वहां पर चला जाएगा। जैसे मैंने कहा था, मैं ही PDF शेयर नहीं कर पाई, ज्योति जी आपको शायद लेट हो रहा है तो हम लोग इसको निपटाते हैं फटाफट। जो जो हम लोगों ने पिछली बार की हमें इसकी जरूरत क्यों है, वो ड्राफ्ट तो सबके पास चला गया है, उसका PDF मैं आपको कल तक शेयर कर देती हूँ, मेरा सिग्नेचर उसमें मैं कर दूंगी। आप लोग या तो उसको पढ़ के, उसको पढ़ आप लोग चुके हैं, उसमें आप लोग अपना साइन कॉपी पेस्ट करें या जैसे भी कर सकते हैं। अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो डिजिटल आप डाल दीजिए, या अगर आप लोग जी, मुझे नहीं भेजा वो, बता रहा। नहीं, आप पिछली बार मीटिंग में नहीं थे ना नवीन जी, वो इसलिए रह गया था, आपका मेल ID भी नहीं आया मेरे पास, वो इसलिए रह गया था, इसलिए मैंने कहा मेल ID शेयर कर दीजिए, वो मैं आपको तो आज ही शेयर कर दूंगी वो, और PDF में कल तक शेयर कर दूंगी। तो उसके बाद, या फिर अगर मान लीजिए वो कॉपी पेस्ट नहीं हो पा रहा है आपसे, या डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, तो आप अपना सिग्नेचर एक मुझे शेयर कर देंगे, और पर्सनली करिएगा, ग्रुप में मत कीजिएगा वो आप, तो फिर उसको मैं उस PDF पे डाल के वो फिर सर्कुलेट कर देती हूँ। मतलब जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे वैसा वो किया जा सकता है। और उस ड्राफ्ट को कम से कम जैसा जैसा हम लोग ड्राफ्ट तैयार करते जाएं, उसको कम से कम हम मिनिस्ट्री को मेल करते चले जाएं। मिनिस्ट्री है, NCPCR है, मतलब जो भी उसके जो भी रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब हो सकते हैं जो पॉलिसी मेकर्स, स्टेक होल्डर्स कहना गलत होगा, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास उसको भेज दिया जाए, हर चैप्टर वाइज जैसे जैसे हम लोग तैयार करते हैं। इस पे आप लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक ठीक कहा है ना, आपने। कर सकते हैं।
और जैसे आज ही वाली मीटिंग हुई है, पिछली बार की प्रेस रिलीज जारी हो गई थी, प्रेस में भी आ गई थी वो कवरेज। आज जो मीटिंग हो रही है, जो भी सजेशंस या जो चीजें डिस्कस हम लोगों ने की है, उसकी भी प्रेस रिलीज मैं भेज दूंगी, प्रेस में आ जाएगी। आप लोगों से ये आग्रह रहेगा, क्योंकि फोटो जो होता है ना, ये मीटिंग वाला, ये बहुत अच्छा नहीं आ पाता है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सब लोग अपना एक मीटिंग से पहले ही एक एक फोटो जरूर प्लीज शेयर कर दिया करें। उससे क्या होगा कि वो प्रेस रिलीज के साथ भेज देने से वो उसमें भी फिर आ जाएगा, तो प्रेस मीडिया वालों के लिए वो थोड़ा आसान हो जाता है, अच्छा रहता है उनको कि अगर वो हाई रेजोल्यूशन वाला फोटो मिल जाता है। प्लीज अपना जो लोग आज मीटिंग में हैं वो लोग अपना एक एक फोटो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अब रह गया है कि कोर कमेटी वाला जो नवीन जी ने सजेशन दिया है कि इसका कोर कमेटी का गठन हम लोगों को कर लेना चाहिए, तो इस पे बिल्कुल काम किया जा सकता है। लेकिन कोर कमेटी बनाने से पहले हमें ये देख लेना होगा कि हमें किन किन फील्ड्स को इसमें कवर करना है। जो फील्ड्स इसमें कवर होंगे फिर उसी से मोनिका रिलेटेड जी, मतलब आप मोनिका जी ऐसा कर सकते हैं कि जो कोर कमेटी के लोग हैं, कोर कमेटी में आप डेलीगेशन ऑफ वर्क कर दीजिए। एक लोग जैसे मान लीजिए आपको हिस्टोरिकल डाटा की बहुत ज़्यादा समझ है, क्योंकि आप बहुत दिनों से इस पे काम कर रही हैं, तो आप हिस्टोरिकल डाटा को हेड करें। जैसे और ज्योति जी, मुझे उनके बारे में नहीं मालूम कि उनकी क्या स्टडीज है, तो उनको वो वाला डाटा दे दें। जैसे और खुशवा जी हैं, वो उनकी जो एक्सपर्टीज है, तो आप कोर कमेटी में जो उनकी स्पेशलाइजेशन है उनके उसमें काम दीजिए, और फिर एक जॉइंट कॉमन एजेंडा बना के हम लोग वो सारा एक बार पुल करें, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो ज्यादा बेटर है। मेरा सजेशन एक और भी है कि ज्यादा लोग रखने से जो है वो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। बढ़ती है का मतलब कि वो जो है वो जो इनपुट है वो नहीं आ पाता। आप लोगों से सजेशन जरूर लें, पर कोर कमेटी वही रखें जो कि जिन लोगों को सब्जेक्ट मैटर की समझ है, पहली बात वो एक बात है, और जो लोग मन से इसमें काम कर रहे हैं वो दूसरी बात। तो जो लोग अभी आपने देखा कि आपने इतनी बार ऑर्गेनाइज करी तो 2 4 5 लोग ही जुड़ पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग वाकई में इसमें काम करना चाहते हैं, तो वो जो है वो कोर कमेटी के मेंबर रहे। जो लोग और जो हैं जो बाद में इसमें आए हैं वो जुड़े, वो उनको आप सजेशन पैनल में रखें, तो वो सजेशन पैनल में उनके इनपुट को लेके आप करें, जो कि जितनी बड़ी आप बनाएंगे उतनी डाइवर्सिफिकेशन होगा और वो एंड रिजल्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपको डाटा को कंपाइल करना है, आपको सब्जेक्ट करना है। क्योंकि आप सजेशन लेके अगर उसको पिन पॉइंट करके ड्राफ्ट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। फिर आप उस ड्राफ्ट को और सजेशन कमेटी के सामने रखें और उनके सजेशन लेके पॉइंट टू पॉइंट सजेशन लें, और फिर कोर कमेटी बैठ पे उसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दें और फाइनल रिजल्ट बना के वो करें, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर तरीका यही है। बाकी आप लोग में हम नहीं, ये एक अच्छा सजेशन है। त्रिभुवन जी, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, मैं उसमें सहमत हूँ। इससे इसी तरह से करेंगे हम लोग, अलग अलग जो एक्सपर्टीज हैं उनको लेकर के करें, सजेशन आते रहेंगे और वो पॉइंट्स को हम लोग पॉइंट आउट करके डालते रहेंगे, तो ड्राफ्ट हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मुझे ना एक और भी सजेशन है मेरा मोनिका जी, इसके अंदर आप ना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी रखें। एक्चुअली मैं आपकी बात खत्म होने के बाद यही बात बोलने वाली थी। मेडिकल प्रैक्टिशनर हमको एक नहीं बल्कि 3 रखने होंगे। 3 में एक हमारा होगा जो साइकोलॉजी की फील्ड से होगा, साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट हो, दूसरा जो कि गायनिक हो, और तीसरा जो कि पीडियाट्रिक्स हो, पीडियाट्रिशियन हो। इन तीनों को हमको इसमें शामिल करना होगा। इसके अलावा मेडिकल फील्ड से कोई और है तो आप बताएं। नहीं, मेरा तो आपने तीनों नाम ठीक लिए, मेरा भी सजेशन यही था। आप इसके अंदर एक समाजशास्त्री को भी रखें, क्योंकि ये जो समस्या है वो सोशियोलॉजी और समाज से जुड़ी हुई है, तो मुझे लगता है वो भी इसके अंदर एक अच्छा प्रभाव रहेगा। किनको किनके लिए बोल रहे हैं नवीन जी? समाजशास्त्री, सोशियोलॉजिस्ट। टर्मोलॉजी ठीक है। हाँ, तो हम लोग ऐसे एक्चुअली ये एक तरह से हमारे ना एरिया ही डिफाइन हो गए जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो कोर कमेटी में कौन होना चाहिए। देखिए, तो एक तरह से अगर हम ये देखते हैं तो अगर हम लॉ फील्ड को
इससे पहले मैं आपको कुछ एक पॉइंट और दे दूं, फिर आप समराइज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में कई साल रहा तो मुझे थोड़ी सी उसकी समझ है। देखिए, एक तो कोर कमेटी आपने बनाई जो लोग दिल से इसमें जोड़ना चाहते हैं, पहला। दूसरा लेवल आप बनाए सजेशन पैनल, जो उसको सजेस्ट करें। तीसरा आप बनाए स्टेट वाइस पैनल। नवीन जी थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे तो मैं वो साथ साथ, क्योंकि सजेशंस लिखते भी जा रही हूँ। आप एक बार फिर से बोलिए। नहीं मैं भी लिख रही हूँ। हाँ ज्योति जी, क्योंकि ये प्रेस रिलीज बनाने का काम आपको संभालना होगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ठीक है, एक कोर कमेटी बनाए जिसके अंदर 3 या 4 से ज्यादा लोग ना हो, मेरा ही सोचो कि जब तभी कोर कमेटी का जो पर्पस है वो रिजॉल्व हो पाएगा या सॉल्व हो पाएगा। पहली बात, मैं इसको नट से आपकी उसको टर्म दे देती हूँ ना। कोर कमेटी एक होगी जो एक्शन ग्रुप होगा, जो कि हम लोगों का है, हम लोग जितने भी लोग इस ग्रुप में हैं, ये एक्शन ग्रुप है। नहीं, कोर कमेटी बनाए, एक्शन ग्रुप तो दूसरी वाली चीज जो आती है उस पर भी मैं आऊंगा। और दूसरा आप बनाए सजेशन पैनल या स्पेशलिस्ट पैनल, जो भी आप उसे लिखना चाहें, सजेशन पैनल, स्पेशलिस्ट पैनल या सजेशन पैनल। तो ये भी थोड़ा बताएं कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, मतलब सजेशन और स्पेशलिस्ट पैनल में किनको शामिल करें हम लोग। आप उसमें समाज के हर वर्ग को रखें। मेरे तो ये है, आप उसमें मतलब जो हम लोग जो फॉर्म जो ले रहे हैं उससे जो हमारे पास जो भी मतलब डेटा आएगा फॉर्म से, उसको हम ले जाके रखें सजेशन पैनल में। हाँ, आप उसके अंदर रखें। उसके अंदर जो है हर आयु वर्ग के लोगों से उस पर सजेशन लीजिए। मेरा ये कहना है कि आप जो है 7 साल से लेकर 12 साल के बच्चे के भी सजेशन लें, 12 साल से लेकर 15 साल के भी लें, 15 से 18 साल भी लें, क्योंकि कानून भी इसी तरह से सेग्रीगेट करता है बच्चों को। फिर 18 से 29 साल या 30 साल जो मिडिल आयु वर्ग है या युवा वर्ग है उनको रखें। फिर उसके बाद 30 साल से जो है 45 साल या 50 साल, अगर 50 साल से अबव रखें, ताकि आपके पास जो मेंटेलिटी है लोगों की या समाज का जो प्रतिनिधित्व है वो आए और हर आयु वर्ग के लोग उसमें अपना सजेशन दे पाए। एक तो ये बात रही, उसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। दूसरा, महिलाएं और पुरुष, उनके जो सजेशन पैनल है उनको भी सेग्रीगेट करें, ताकि आपके पास जो जेंडर न्यूट्रलाइजेशन है, जो जेंडर बायसनेस है, वो खत्म हो जाए, है ना। एक तो ये चीज पैनल। तो आप जो है ये जो कोर कमेटी है, आप हर राज्य के स्तर पर एक रिप्रेजेंटेटिव को हायर करें। मान लीजिए दिल्ली से मैं हो गया, से आप हो गए, बैंगलोर से ज्योति जी हो गई, खुशवा जी बिहार से हो गए, या जो भी जिस भी स्टेट से आते हैं, ऐसे उस पर रखें। तो उस राज्य की जो डेमोग्राफी है, उस राज्य का जो अपना नेचर है, उस राज्य की जो अपनी कल्चर है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सजेशन कमेटी में आ जाए, या उसकी जो समस्या है कम से कम वो आ जाए। फिर आपके पास ये एक 3 स्तरीय ढांचा हो गया, है ना, कोर कमेटी, सजेशन कमेटी, राज्यवार कमेटी। तो आपको तीनों लेवल पे डाटा और इनपुट मिल गया। आपको ये भी पता चल गया कि आपको डिसीजन किस लेवल पे लेना है। आपको ये भी पता चल गया कि सजेशन किस ग्रुप से और कैसे आने हैं। आपको राज्य के स्तर पे भी डाटा एक मिल गया। अब तीसरी बात रही कि आप इसके अंदर लार्जर स्तर पर जो है वो पीपल अवेयरनेस चाहते हैं, है ना। तो हमारा कोई ऐसा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग इतनी देर हमारी तरह जो है वो एक्टिव नहीं हो सकते, इतनी देर वो वीडियो कॉल पे नहीं जुड़ सकते, या उनकी अपनी परेशानी है। तो समाज के स्तर पर या बिगर सोसाइटी के स्तर पर, इंडिया में नहीं, स्तर पर भी हम ऐसा डिजिटल मीडियम बनाए जिसके अंदर लोग एक्टिवली हमारे साथ 1 to 1 ना जुड़कर वो डिजिटली हमारे साथ जुड़ जाएं, और उनको जब टाइम मिले, जब वो अपने सजेशन, अपनी राय, अपनी वीडियो, अपने पोस्ट डाल पाए, तो आप जो है वो अब लोगों को जोड़ भी पाएंगे और लोगों का कन्वीनियंट जो मैकेनिज्म है उसको भी हम इसमें केटर कर पाएंगे। और सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके स्तर पर है। तो नवीन जी, हम लोग जो ये वर्चुअल सेशंस कर रहे हैं, ये उसी का ही तो एक रूप है ना।
कि भाई जो जो जहाँ पर है जिस भी तरह से है वो सामने तो पॉसिबल नहीं है जुड़ना, तो कम से कम वर्चुअली यहाँ पर जुड़ सके। नहीं, इसमें भी एक समस्या है ना मोनिका जी। अब देखिए, जैसे आपने मुझे भेजा, मुझे मालूम ही नहीं था आज मीटिंग है। मैं तो आया, घर में आके मैंने सब कपड़े उतारे, बैठा, फोन लिया, तो मुझे मैसेज देखा, तो मुझे लगा अरे आपने तो अभी मैसेज भेजा है, मुझे लगा शायद आपकी चल रही है। नहीं अगर तो मुझे पहले इसलिए ना, नहीं तो नवीन 10 जी, मिनट इसलिए तो पहले मैं कह रही हूँ ना, तो ग्रुप में एक्टिव होने की जरूरत है, रिमाइंडर्स लगाने की जरूरत है अपने कैलेंडर में, अपने उसमें हाँ कैलेंडर में, कि भाई कब मीटिंग होने जा रही है, ये मीटिंग होनी है। इसके बारे में तो बहुत दिन पहले ही डाल दिया गया था कि 27 तारीख नहीं, को मीटिंग होनी है। मोनिका जी, हमारे को ना लोगों की समस्याएं भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि या तो हम कोई ऐसा बंदा रखें जो एक मिस कॉल या एक मैसेज कर दे कि आज मीटिंग आप जुड़ जाए। क्योंकि कई बार ये आप हाँ, ये आपने बहुत अच्छा किया। एक्चुअली मुझे ये बताएं कि कोऑर्डिनेशन की भूमिका कौन ले सकता है इस ग्रुप में, वो बहुत जरूरी है। जो सबको कॉल करके कंफर्मेशन ले ले कि भाई कौन जुड़ रहा है मीटिंग में, और जो जो ये कह रहा है कि हम जुड़ेंगे तो फिर वो जुड़े, इसके लिए स्पेयर टाइम निकाले। देखिए बड़ी चीजें ना ऐसे चलते फिरते नहीं होती है, उनके लिए स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये कोई ऐसे गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि हमने आज कहा और कल को ये लागू हो जाएगा, हम 4 लोग बैठे हुए नहीं। ये बहुत एफर्ट्स मांगता है, बहुत समय मांगता है, आपका डेडिकेशन मांगता है, कमिटमेंट मांगता है। तो इसमें एक अच्छा, व्यक्ति हमें चाहिए। हाँ, एक तो ये चीज, और मोनिका जी, एक और मेरा सजेशन है, मुझे लगता है कि लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। और एक आपसे मैंने पहले भी आग्रह करा था कि आप या तो एक ब्लॉग बनाएं, या आपके पास जो है, और या तो एक डिजिटल मैगजीन बनाएं, या आप ऐसा करें, जैसे मुझे लिखने की आदत है, तो आप मुझे टॉपिक दें, मैं उस पर लिखूं और उसको पब्लिश कराएं, और उसको न्यूज़पेपर में छपाएं, और उसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें। और हर लोग अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने फेसबुक पे, अपने जैसे आपने ये जोड़ा, तो इसकी क्लिप बना के अपने वीडियो पे शेयर करें। तो जो लोग हैं वो आजकल इतना टाइम नहीं है, वो देख पाएंगे, लेकिन जब लोगों को ये लगेगा कि हाँ, इस पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ ये, तो लोगों का इंटरेस्ट आएगा, वो खुद ही हमसे जुड़ेंगे। निश्चित जैसे तौर पर मैं देखिए, बाकी आपको बाकी मीडिया के लिए तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कह सकती हूँ, लेकिन पालोना, अगर आप लोग कुछ भी इन्फेंट प्रोटेक्शन पर लिखते हैं, अबेंडनमेंट इन्फेंटिसाइड पर लिखते हैं, तो पालोना की वेबसाइट पर वो निश्चित तौर पर जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। दूसरा जो आपने कहा कि वो जाएगा, जैसे हमारी जो पिछली मीटिंग हुई थी, जो बाकी लोग हैं वो जानते हैं, ये पालोना की यूट्यूब चैनल पर गई थी। और जो आज हम लोग थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि वो बातचीत करते हुए फिर ध्यान नहीं रहता उसको रिकॉर्ड करना। तो ये अभी 44 मिनट्स हो चुके हैं हमें इसको शामिल शुरू किए हुए। तो आज वाली जो मीटिंग है ये भी पालोना के यूट्यूब चैनल पर जाएगी, फेसबुक पेज पर भी जाएगी, कल मतलब पालोना के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जाएगी। उसके अलावा उसकी एक प्रेस रिलीज बनेगी, ये जो कम से कम 2-3 जगह तो जरूर बनेगी। मेरा मेरा कहने का मतलब ये था, ये जो माध्यम है वो प्राइवेट माध्यम है। जी हमें न्यूज़पेपर या कुछ ऐसी एजेंसी के साथ, जैसे आपने कहा कि मैं प्रेस रिलीज में भी चला जाता, तो अगर उसमें जाएगा तो उसकी रीच बढ़ेगी। निश्चित तौर हमारे पर। कितने तो फॉलोअर हाँ, हम तो भेजते हैं, लेकिन मेरा इसमें आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी, प्रेस रिलीज बना के हम शेयर कर देंगे उसको ग्रुप में, और मेल भी कर दिया जाएगा, जो भी लोग जिनका भी मेल आईडी अवेलेबल होगा। तो आपके अपने अपने सर्किल में जो भी मीडिया के फ्रेंड्स हैं, आप उनको भी वो शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपनी अपनी जगह पे अपने मीडिया में उसको डाल दें। और जब वो पब्लिश हो जाए तो उसके लिंक्स हैं, या फिर मान लीजिए प्रिंट में आ रही है, तो उसको आप ग्रुप में भी शेयर करें, वो भी फिर हम लोग पालोना के पेज पर भी डाल देंगे। तो इससे मतलब जितने मोनिका ज्यादा जी, जैसे माध्यम। आप न्यूज़पेपर से जुड़ी, आप न्यूज़पेपर में ये जो है इसे समराइज करके वो उसमें नहीं एक सर, मैं न्यूज़पेपर से नहीं जुड़ी हूँ, मैं वेब मीडिया से जुड़ी हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, तो न्यूज़पेपर आपको हमसे ज्यादा तो रीच है, तो अगर उस पर सर चला जाए, उसको मैं तो शेयर होल हार्टेडली मैं तो होल हार्टेडली अब डेडिकेट कर चुकी हूँ अपनी लाइफ को पालोना को ना, तो इसलिए तो मैंने कहा कि पालोना की वेबसाइट पे तो मैं डाल दूंगी, उसकी तो मैं गारंटी ले सकती हूँ। 1-2 और जगह भी चली जाएगी, जैसे पिछली बार गई, मुझे लगता है 2 जगह तो जरूर गई थी। एक बाइस्कोप में आया था, और एक हरी दुनिया में शायद ये पब्लिश प्रिंट हुई थी। तो मतलब 2 से 3 माध्यमों में तो आ जाएगी, इसका मैं श्योर कर सकती हूँ। अच्छा, एक इसमें, क्योंकि मैं 2 स्तर पे वो सोच रहा हूँ
एक ये जैसे समाज में जागरूकता लाने के लिए क्या हम इसको कोई डिबेट के रूप में भी कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन कुछ हो जाए ऐसा? डिबेट मुझे लगता है इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हो सकता है। पहला हमारा जो स्टेप है इसमें कि अभी हम लोग वर्चुअली ये सब डिस्कस कर रहे हैं और फिजिकली अपीयर होके इस पर जो नेशनल लेवल के कंसल्टेशन की बात करी मैं वो है, उसके लिए ये एक जरूरी बात है कि आप लोग अपने अपने लेवल पर भी जो लोग इन्फेंट प्रोटेक्शन पर किसी भी तरह का काम कर रहे हैं उनको आप इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए ताकि उन सबको हम लोग बुला सके अपने जनवरी में जो हम लोग सेशन करने जा रहे हैं नेशनल लेवल का, उसमें हम उनको इनवाइट कर सके। ये मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, बहुत सिलेक्टेड लोगों के लिए होगा, केवल उन्हीं लोगों के। चाइल्ड राइट्स बहुत सारे होते हैं लेकिन जो इन्फेंट प्रोटेक्शन पर काम कर रहे हैं हम केवल उन्हीं को ही, मतलब बहुत लिमिटेड इसको हमको करना होगा ताकि वैल्यूएबल सजेशंस आ सके और वो लोग फिर अपने अपने फील्ड में जाकर उस पर काम भी कर सके। इसलिए जो इन्फेंट्स पे काम कर रहे हैं उनको आप इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए, ये रिक्वेस्ट है। त्रिभुवन जी आप कुछ बताएं क्योंकि आप बहुत देर से शांत हैं और काफी मैं सुन रहा हूं। जी आपका अनुभव बहुत अच्छा है इस फील्ड में, तो बड़े वैल्यूएबल सजेशंस होते हैं आपके भी। आप भी कुछ बताएं ताकि बहुत लंबी मीटिंग हमारी चल गई, मुझे तो लग रहा था हम लोग शुरू में जुड़े थे आज की मीटिंग्स में जो स्टेप्स हम लोगों के आगे बढ़े ना, वो कोर कमेटी उसमें एक्सपर्ट्स को उसमें चिन्हित करके एक बार बना लेना। एक्सपर्ट के बाद में हम लोग ड्राफ्ट पे बढ़ेंगे और ड्राफ्ट जब आ जाएगा हम लोग तब उसका एडवोकेसी और पब्लिकली डोमेन में उसको डालेंगे। ये स्टेप्स हम लोग करेंगे तो हम लोगों का जब तक कंसल्टेशन नेशनल लेवल का होगा उसके पहले सारा कुछ। आप प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, आपने अभी भी क्या क्या कहा, मैं नोट कर रही हूँ। अच्छा नहीं, मैं कह रहा था कि आज का जो बैठक है हम लोग का सेशन चला ना, उसमें अच्छा हो गया कि कोर कमेटी, एक्सपर्ट्स की कमेटी, डिफरेंट फील्ड्स के लोग हैं उनको हम लोग चिन्हित करके इसके साथ जोड़े और उनको जवाबदेही दें। ड्राफ्ट करने के लिए नवीन जी जो तैयार हैं कि वो ड्राफ्ट वाला विषय है उसको देख लें। अलग अलग क्षेत्र से जो लोग आएंगे उनसे जब हम लोग सलाह लेकर के तैयार करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि जो नेशनल कंसल्टेशन है उसके पहले एक प्री ड्राफ्ट हम लोगों का तैयार हो जाएगा, तो उस समय हम लोगों को उसको सामने लाने में सुविधा होगी। और इन 2-3 महीने का जो समय है उसमें अलग अलग क्षेत्र से जो लोग काम कर रहे हैं उनको जोड़ें, राज्यों से जोड़ें और उन जो लोग हेल्थ सेक्टर में कुछ लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा विषय उनका अलग हो सकता है, उनसे 1-2 लोगों को हम लोग जोड़ करके इसका कंसल्टेशन स्टार्ट करेंगे छोटे स्तर पे और एक साथ जोड़कर कोर कमेटी में डिसीजन लेकर के एक प्री ड्राफ्ट हम लोग तैयार करते चले। तो ये हम लोग को स्वीकार, मुझे लगता है हम लोग जो वो एक एक चैप्टर जो तैयार कर रहे हैं वो शायद उसी का हिस्सा हाँ प्री ड्राफ्ट का एक हिस्सा बन जाएगा। मैं नक्शल में बता देती हूँ जो फील्ड्स इस दौरान बातचीत में समझ में आया है कि इनके एक्सपर्ट्स की हमें जरूरत होगी, मतलब इन कमेटीज की हमको सब कमेटीज की जरूरत होगी, जिसमें एक हो गया लॉ कमेटी जिसमें लॉ के लिए नवीन जी बोल रहे हैं कि वो उसको हैंडल कर सकते हैं। दूसरा हो गया मेडिकल जिसके लिए हमको लोगों को जोड़ने की जरूरत होगी। मेडिकल कमेटी के लिए मेडिकल में मतलब हमें चाहिए अभी गायनिक हमारे पास है और मुझे लगता है कि साइकोलॉजिस्ट भी हमारे पास है। हाँ मेडिकल में हम एक भूल गए थे एक व्यक्ति को, मेडिकल में साइकोलॉजिस्ट मैंने कहा था, गायनिक का था, पेडियाट्रिशियन का था, एक फॉरेंसिक साइंस वाले को भी शायद हमें की बात छीनी, मैं अभी फॉरेंसिक ही कहने वाला था, एक सेकंड पहले मेरे दिमाग में फॉरेंसिक वालों को हमको इसमें रखना चाहिए। तो मेडिकल वाले तो ये 4 हो गए। उसके बाद एक मीडिया की कमेटी हो जाएगी, मतलब मीडिया की, उसके बाद मीडिया में कौन लोग और शामिल हो सकते थे, लेकिन अभी हम जितने लोग हैं उसमें अगर हम बात करें जैसे 5 लोग तो अभी हम हैं, 4 से 5 तो आज हो गए हैं, तो हम 5 लोगों की ही बात करते हैं। लो हो गया नवीन जी का, जेंडर वाला इसका, क्योंकि जेंडर एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर एक और जो मुझे लगता है होना चाहिए, एक महिला की भी कमेटी होनी चाहिए, सिर्फ महिलाओं की, जो महिलाओं हमारा जो ये है ना, हम लोग जो एडवोकेसी कर रहे हैं ये जेंडर न्यूट्रल। नहीं नवीन जी, हम लोग देखिए मैं बताती हूँ, हम नवीन जी सुनिए, हम महिलाओं से बहुत परेशान हैं।
नहीं 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 नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि ये जो विषय है ये सिर्फ जेंटल न्यूटन नहीं है, ये संवेदना से भी जुड़ा हुआ है और ये मातृत्व से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये समस्या सिर्फ जो है समाज की समस्या नहीं है, ये एक मातृत्व की एक संवेदना की समस्या है। तो जो महिला इस विषय में सोचती है या जो वो अपनी जो भावनाओं को कैरी करती है, उसकी जो संवेदना है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर वो अपने विचारों को प्रकट करे उसके अंदर किसी भी माध्यम से, जो सैनिटाइज है, जो संवेदना को समझती है और वो अपने शब्दों को यहाँ ले आए, बेशक वो कुछ ना करे, वो अब सिर्फ अपने शब्दों को यहाँ ले आए, तो वो संवेदना हम समाज के सामने रख दें कि ये एक महिला की संवेदना है और वो संवेदना का जो अंश है। हाँ, वो उसमें तो सजेशन आपने कहा ना, तो सजेशन हम लोग ले लेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ कि मैं क्यों कह रही हूँ कि हम इसको जेंडर न्यूट्रल रखना है। अब तक इस क्राइम को लेकर हमेशा जिनको कटघरे में रखा गया वो महिलाएं थी। ये शायद पहला अपराध है, ज्योति जी से सहमत होंगी, एकमात्र इन्फेंटिसाइड और अबंडनमेंट है जहां पर कभी किसी पुरुष से नहीं पूछा गया कि इसका बाप कहाँ था, बच्चा कभी मिला तो हमेशा ये पूछा गया कि इसकी माँ कहाँ है ना। तो हमने जो काम किया वो ये था कि भाई स्त्री के साथ साथ पुरुष को भी इसमें भागी बनाया जाए, माँ के साथ अकाउंटेबल बनाया जाए, की भी अकाउंटेबिलिटी हो, उनकी भी जिम्मेदारी हो। तो पहला हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को वहां रोका। दूसरा जो चीज था, हमेशा ये कहा गया कि बच्चियां मिलती हैं, बच्चियों के साथ भेदभाव हो रहा है। हमने ये बताया कि सिर्फ बच्चियों के साथ नहीं हो रहा है, बच्चों के साथ भी हो रहा है। तो आप एक तरह से देखें ये एक ही क्राइम है, लेकिन जेंडर को लेकर दो अलग अलग तरह का इसमें रवैया अपनाया जा रहा था। जहाँ विक्टिम बनाना था तो वहां सिर्फ लड़कियों को शामिल किया जा रहा था, और जहां कल्प्रिट बनाना था वहां भी सिर्फ महिलाओं को शामिल किया जा रहा था। इसमें पुरुषों को कहीं शामिल ही नहीं किया गया था, न विक्टिम बनाने में न कल्प्रिट बनाने में। तो पालोना ने उसको तोड़ने का काम किया है। अब अगर हम किसी एक स्पेसिफिक जेंडर को पकड़ के चलेंगे तो हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ वो घात करेंगे, वो सही नहीं होगा। हमें इसको जेंडर न्यूट्रल रखना है। हम सजेशन सबके लेंगे, हम पुरुषों की भी लेंगे कि भाई आप क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी पत्नी भी है तो हम उनकी भी सजेशन लेंगे। मैं तो इसीलिए पॉक्सो की उस धारा के खिलाफ हूँ जहाँ पर ये उठा के लड़कों को अंदर डाल रहे हैं। भैया इनको बाहर निकालो, उनको बोलो तुमने किया है, अब इस बच्चे को पालने तुम्हारी जिम्मेदारी है। जेल में चला जाएगा तो मजे में हो जाएगा वो। जी वही तो, जो अभी हम लोग जो कमेटी सब कमेटी की बात कर रहे हैं, लॉ वाला जैसे मैंने कहा कि नवीन जी देख लेंगे, मैं चाह रही थी कि जेंडर वाला जो है ज्योति जी वो आप संभाले। जेंडर को लेकर जो भी स्टडी है, जो कुछ भी करना है, डेटा भी हम लोग रिलीज करेंगे तो आपको डेटा भी मिल जाएगा, उससे क्या निकालना है, कैसा उसको इंटरप्रेट करना है वो आप देख लेंगे, ठीक है। अब हमारा एक पुलिस फील्ड से हमको एक आदमी को पुलिस से एक सोशियोलॉजी का सजेशन आया है कि सोशियोलॉजी से हमको ढूंढना होगा, सोशियोलॉजी से हमको किसको रखना है, एक मीडिया से हमको किसी को रखना होगा। मीडिया से इसको देखते हैं। फिलहाल अभी हम लोग जितने 4-5 लोग हैं उसमें मैं दीप जी को कहूंगी कि मीडिया वाला जो है वो दीप जी देख ले। एक और डिपार्टमेंट रह रहा है जो कि आप समझ लीजिए, या हम तो इसको सोशल वर्क क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है हम उसको नहीं करेंगे, हम इसको मतलब फोकस करेंगे चाइल्ड राइट पर। तो चाइल्ड राइट से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज कह लीजिए या फिर काम कह लीजिए, या कैसे करना है, क्या उसमें से लेकर आना है, क्या होना चाहिए, ये जिम्मेदारी त्रिभुवन जी, क्योंकि आप बहुत पुराना मतलब आपका अनुभव है इस पर, तो मैं चाहूंगी कि चाइल्ड राइट्स वाला जो सेक्शन है इसका वो आप संभाले। मतलब ये मुझे लगता है आप बेटर कर पाएंगे। बाकी आप बताएं जो और क्या क्या इसमें कमेटी हो सकते हैं, या आप कोई और अगर संभालना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताएं। नहीं ठीक है, उसमें देखेंगे और कुछ लोग उससे जुड़ेंगे, कुछ और लोगों को जोड़ेंगे। एक सोशियो पॉलिटिकल हम लोग को फेस देखना है। जो नेक्स्ट सेशन जो हमारा आने वाला है उसमें कुछ क्वेश्चंस करने के लिए कोई तैयार हो जाए, ठीक है ना। तो कोई फीमेल या मेल सांसद भी हमको देखना है जिसको इस मुद्दे पे हम लोग तैयार कर सकें। सदन में सवाल उठाने के लिए हाँ, 1-2 लोगों को ढूंढ करके हम लोगों को उनसे बात करके उनको तैयार करने की भी जरूरत है, ताकि इस विषय के प्रश्न पहले आ जाए। प्रश्न आ जाएंगे ना तो सरकार के कुछ उत्तर आएंगे उसमें।
जी, एक्चुअली मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर थोड़ा सा कि जो राज्यसभा सांसद थे महेश पोद्दार जी, जी जी करीब 3-4 साल पहले मैं उनसे मिली थी और सवाल भी अपने भेजे थे। उन्होंने इसके लिए सदन में वहां पर जो पत्र देना होता है, मतलब ये रखनी होती है अपनी बात कि भाई मैं इसमें वो करना, उन्होंने वो रखा भी। जो हमारा इसका संवेदना आभार समारोह का जो पहला सीजन था 2022 में, उन्होंने ये बात स्टेज पर कही। उन्होंने मेंशन किया इसको कि उन्होंने इसको 3 बार सदन में उठाने की कोशिश की, लेकिन तीनों बार ऐसा हुआ कि सदन भंग हो गया और वो इस मुद्दे को वहां पर उठा ही नहीं पाए, सवाल पूछ ही नहीं पाए। इसके बाद पिछले साल सांसद जो संजय सेठ जी हैं, इनके जरिए भी कोशिश हुई थी। पिछले साल या इसी साल की बात है, इसी साल की बात है शायद। संजय सेठ जी तो अभी बने ना, तो जी जी अभी बने पिछले सेशन में। हाँ, उनके जरिए भी कोशिश हुई, मुझे पता नहीं चला। उनसे मेरी कोई मतलब पर्सनली मैं नहीं मिली थी, किसी माध्यम से उन तक सवाल पहुंचाया गया था, लेकिन मुझे उसका एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या हुआ। सवाल मेरे पास विद्युवंत जी लिखे हुए, वो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। अगर वो सदन में कहीं पर भी उठ सकते हैं तो प्लीज उसको उठाया जाए, बहुत जरूरी है सवाल को उठना। हाँ तो एक वहां से भी जाएगा प्लेटफॉर्म पर। जी जी, वो उनकी टीम होती है, वो उसको ड्राफ्ट अपने हिसाब से कर लेगी। जो बेसिक सवाल मेरे पास है वो मैं शेयर कर दूंगी उसको लेकर। अच्छा, ये बताएं कि कोई और कोर मोनिका कमेटी जी के एक एरिया, क्या कोर कमेटी में कोई और ये शामिल करना है, कोई और एरिया? लगेगा कुछ तो आगे हम लोग जोड़ेंगे बाद में, फिर उसमें नेक्स्ट। अभी इनिशियली हम इन्हीं एरियाज को लेकर मोनिका जी इसके अंदर एक ऐसा भी होना चाहिए जो हम लगातार इसमें अपने पेज पे या कोई डिजिटल मैगजीन के माध्यम से कुछ लिख भी पाए। तो मेरा ये सजेशन है, आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हो अगर, या कुछ ऐसी चीजें हो जो समाज की संवेदना से जुड़ी हुई हो, या ये मुद्दा को दिखाता हो क्यों क्या कैसे, अगर कुछ ऐसा डाटा भेज पाए तो मैं आपको एक अच्छा आर्टिकल लिख के भेजूं और आप उसे पब्लिश कराएं पालोना नाम से, इसके ऊपर कि हमारा ये ऐसा हुआ, ये समस्या है। तो मुझे लगता है कि जी, आप लिखेंगे वो आप ही के नाम से ही पब्लिश होगा पालोना की वेबसाइट, मतलब जो जिस नाम से लिखेगा उनके नाम और फोटो के साथ ही जाएगा। लेकिन आप किस तरह के आर्टिकल, लेकिन मेरी समस्या है कि मुझे हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम है। नो इश्यूज, हमारा वो इंग्लिश हिंदी किसी में भी जा सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है कि सिर्फ हिंदी ही चाहिए, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। लेकिन किस तरह के फैक्ट्स चाहिए, जब तक आप वो नहीं बताएंगे तब तक मुश्किल होगा। मैं समझा नहीं आपका। ठीक है, मतलब चलिए हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे फोन पर कि आपको किस तरह के फैक्ट्स चाहिए। मुझे बस ये बता दें कि कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी कौन लेगा, जो हर सदस्य को फोन करके बता दें कि भाई मीटिंग इस डेट को है, इतने बजे है, और कंफर्मेशन ले लें। आप कर लेंगे दीप जी? तो दीप सिंह जी सबके नंबर वहाँ ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। जी जी मोनिका जी एक ना लोगों को परिचय भी कराते हैं, क्योंकि मैं भी काफी लोगों को जानता नहीं आपके अलावा, तो एक बार वो भी करा दें। मोनिका जी, अच्छा, मैं विदा लेना चाहूंगी, थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, आपको पता है मेरे घर की स्थिति। हाँ मैं आई अंडरस्टैंड। आप सब इसको खत्म नहीं करते हैं हम लोग, है ना? मैं आपको अलग से मैसेज भी करूंगी। हाँ, मैं वो आप मुझे बता दीजिएगा, प्रेस विज्ञप्ति में तैयार कर दूंगी और मैं भेज भी दूंगी जो मेरे जानने वाले मीडिया के लोग हैं। जी जी, तो ये कल 10 बजे हम लोग वो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये कंफर्म है ना? हाँ पक्का पक्का। हाँ चलिए, सभी लोगों को नमस्कार, शुभ रात्रि। ये इसको मीटिंग को अब समाप्त करते हैं हम लोग यहाँ पर, और नेक्स्ट मीटिंग अब की जाए, ये भी बता दिया जाए कि इसको 1 महीने में एक बार ही करना ठीक है, या फिर अगर काम को स्पीड अप करना है तो 15 दिन में एक बार इसको रखा जाए। 15 दिन में करिए एक बार, फिर नहीं होगा तो 1 महीने करेंगे, 15 दिन में करिए। सब लोग रजामंद है इस बात पे? नवीन जी, दीप जी? लेकिन देखिए, ये हम लोगों को कम से कम ये जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए कि भाई हम इसको कैलेंडर में उसको सेव करेंगे और उसका रिमाइंडर भी खुद डालेंगे, ताकि किसी को ये, हम लोगों में से कम किसी की
मतलब बताने की रिमाइंड अभी करने गए। अभी मीटिंग हर सप्ताह होना चाहिए। अभी हर सप्ताह मीटिंग कंटिन्यू होती रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग उससे कनेक्ट हो जाएंगे। फिर भले 15 दिन महीने में एक बार रखी जाए। बताइए आप लोग त्रिभुवन जी और नवीन जी क्या कहना है इस बारे में? दीप जी जो कह रहे मीटिंग हैं होना चाहिए फ्राइडे टू फ्राइडे। मैं राजी हूँ, बस मुझे बता कीजिए थोड़ी व्यवस्थाएं होती है उसको मैनेज करना। 15 दिन में रखिए, अभी 15 दिन वाला लेकिन ठीक एक रहेगा। काम कर सकते हैं ये नवीन जी आपकी थोड़ा आवाज स्पीड नहीं आ रही है, आपकी तो आ रही है त्रिभुवन जी। त्रिभुवन जी का कहना है कि 15 दिन में ही रखा जाए मीटिंग को। जी संडे को इसलिए नहीं रखते हैं ना नवीन जी कि एक तो सप्ताह भर के जो काम होते हैं वो, और फैमिली गैदरिंग कोई आ जाए, गेस्ट ही आ जाए तो फिर करने में बनता नहीं है। फ्राइडे नाइट इसलिए रखा था कि सैटरडे संडे होता है, लोग रिलैक्स करते हैं, और मतलब वीकडे भी होता है तो लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि मतलब हमारे उसमें खलल पड़ गया है आराम में या काम, तो काम का ही हिस्सा लगता है ये, इसलिए फ्राइडे नाइट इसको रखते हैं। तो इसको क्या 15 दिन पे ही अभी रखा जाए फिर? नवीन जी आपका क्या कहना है, वोटिंग कर लेते हैं? 15 दिन में ही अभी करते हैं, फिर अगर जैसा लगेगा उसको फिर उस तरह से कर देंगे। ठीक है, 15 तो दिन फिर में इसी करिए ना, आगे बढ़ेगा तो घटाएंगे या बढ़ाएंगे, आगे चल के निर्णय करेंगे। 15 दिन नेक्स्ट मतलब 2 15 हफ्ते डेज। बाद वाला फ्राइडे आज हम ग्रुप हाँ में डाल भी देते हैं कि उस दिन 9 बजे है, सब लोग अपने कैलेंडर में भी डाल दें। चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ थैंक यू, लॉट नमस्ते। जुड़ने के लिए। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे।